अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं घर वालों का पेट कैसे भरूंगी? इन्होंने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। अब ऐसे बैठने से भी क्या काम चलेगा? मुझे अपनी नौकरी ढूंढनी ही होगी। इतना काम कराती थी, फिर भी कुछ नाम ही नहीं था मेरा। वैसे भी मैं उनके घर की सदस्य थी क्या, जो मेरा नाम करती काम करने पर? अब चलकर काम देखती हूँ कहीं। क्या हुआ दीदी? बड़ी उदास लग रही हो। क्या हुआ दीदी? बताओ ना, क्यों हो उदास? मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे पिंकी, क्या बताऊं, अब घर का खर्चा कैसे होगा? मुझे काम से निकाल दिया जहां मैं काम करती थी। क्या? काम से निकाल दिया? अब घर का पेट कैसे भरेगा? माँ तो भूख के मारे मर ही जाएंगी। यही तो मैं सोच रही हूँ। और माँ को अपनी दवाइयाँ टाइम पर भी तो लेनी है ना। खाली पेट दवाइयाँ खाती रहेंगी तो ऐसे तो ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी। पिंकी, रो मत मेरी बहन। दीदी, अब से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी। नहीं मेरी बहन पिंकी, मैं खुद संभाल लूंगी। तू माँ का ध्यान रखना। मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। नहीं दीदी, अब तक आपने बहुत काम कर लिया। नहीं, अब मैं काम में आपकी सहायता करूंगी। काम जल्दी भी हो जाया करेगा। नहीं पिंकी, तू अभी बहुत छोटी है, दुनिया वालों को नहीं जानती है। नहीं दीदी, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं मेरी छोटी बहन, नहीं। तू घर रहकर माँ का ख्याल रखना, यही बहुत है मेरे लिए। देख बहन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अब काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुझे माँ का ख्याल रखना है, उन्हें टाइम पर दवाइयाँ देनी है, जो वो कहें उनके काम को मानना है। ठीक है दीदी। रो मत मेरी बहन, रो मत। जरूर मुझे काम मिलेगा। अब मैं चलती हूँ। मैंने इसे दिलासा तो दे दिया, पर अब मैं काम कहाँ ढूंढूंगी? दीदी, ध्यान से जाना। जी मेरी बहन, बिल्कुल ध्यान से जाऊंगी। तू भी अपना ख्याल रखना। लगता है माँ आवाज दे रही है। A few moments later. ऐसे ही लगा देती हूँ झाड़ू में। अब कौन लगाता रहेगा इस घर में चिकना चिकना कर झाड़ू? सारी जिंदगी निकल गई झाड़ू लगाने में। ये नहीं है मम्मी जी से कि एक नौकरानी भी रख ले मैं। कंजूस बुढ़िया, कितना भी काम कर लो, इस बुढ़िया को तो काम ही नहीं लगता। क्या हुआ? इतने गुस्से में सारी जिंदगी निकल गई। मुझे झाड़ू पोछा हड़िया रोटी, ये बुढ़िया को समझ में नहीं आया कि एक नौकरानी भी रख लो। और अब भी मुझसे ही काम कराती है। अरे काम करने से सेहत ठीक रहती है, और बेड पर पड़े सेहत खराब हो जाती है। कभी भी काम करो तो ये मत सोचो कि काम करने से हमारी सेहत खराब हो जाएगी। काम करने से सेहत कभी खराब नहीं होती, बल्कि काम करने से हमारे जिस्म में खून दौड़ता है, खून का दौरान होता है। एक कोने में पड़े जंग लग जाती है, चाहे वो लोहा हो या इंसान हो। चलो चलो, अपना ज्ञान किसी और को बांटना। अरे मैंने सही तो कहा है, इसमें क्या गलत ही कह दिया मैंने? अब कुछ बात बताओ तो ज्ञान मत बांटो, ना बताओ तो ज्ञान क्यों नहीं बांटते? जिंदगी तो इंसान की नर्क है, नर्क। बड़े ज्ञान बांटने वाले आए। आजकल कौन सुन रहा है किसी का ज्ञान? हर कोई अपनी मर्जी की करने में लगा हुआ है। आजकल कौन चल रहा है रूलों पर? ना ही कोई साइंस की बातों को मानता, ना ही कुछ। मालकिन, आपके घर में कुछ थोड़ा बहुत काम हो तो मुझे दे दो। मालकिन प्लीज, कुछ काम हो तुम्हारे घर में तो थोड़ा बहुत मुझे करने के लिए दे दो। मुझे इस वक्त काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या सच में तुम्हें काम की जरूरत है? हाँ, मुझे बहुत जरूरत है काम की। मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, काम करो, खूब काम करो। आज से मैं तो नो टेंशन रहूंगी। अच्छा, तुझसे ही काम करवाऊंगी, रुक तो। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? आज तक बुढ़िया ने मुझे बेटा नहीं कहा और इस नौकरानी को बेटा। हाँ आंटी जी, मुझे कुछ काम था। मुझे
काम की सख्त जरूरत है। आपके घर में कुछ भी काम हो, झाड़ू पोछा हड़िया रोटी, चाहे कोई सा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। बेटा काम तो बहुत है मेरे घर में, झाड़ू भी है, पोछा भी है, हड़िया भी है, रोटी भी है, लेकिन मेरी बहू हैगी, वो सारा काम कर लेती है। कुछ और काम होता तो मैं तुझे बताती भी, पर अब मेरी बहू इतनी अच्छी है कि सारा काम घर का खुद संभाल लेती है, मुझसे वो आ भी नहीं कहती। आज तक मेरी बहू ने ये तक नहीं कहा कि मम्मी जी नौकरानी रख लो। इतनी अच्छी बहू है मेरी, ना तो मैं तुझे जरूर काम देती। पर मम्मी जी ये इतना कह ही रही हैं तो इनसे भी 1-2 काम करा लो ना। अरे बहू तू सारा काम कर तो लेती है, पर अब इस बच्ची से क्या ही काम कराना। बेटा तू कहीं और जाकर काम ढूंढ ले, मेरे घर में तो कुछ काम ही नहीं है। प्लीज आंटी जी कुछ काम को तो दे दो ना, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। मेरी माँ और मेरी बहन बहुत भूखी है। माँ वो इतना कह ही रही है तो कुछ काम करने के लिए दे ही दो। बेटा मैं तो काम दे ही देती, पर अब बहू भी तो हैगी ना काम करने के लिए, तो फिर फालतू में इसको काम देकर इसका भी टाइम बर्बाद करूं और फिर बहू का भी। पर माँ भाभी भी सारा दिन काम ही करती हैं, थोड़ा बहुत आराम वो भी करेंगी, वो भी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाएंगी। काफी दिन हो गए हैं भाभी मायके भी नहीं गई हैं। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मैं मायके भी नहीं गई हूँ काम की वजह से। चल बहू तू मायके चले जाना, मैं कर लूंगी काम। नहीं माँ आप इसको काम पर रख लो, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कमा तो रहे हैं ना, तो फिर आप नौकरों की तरह काम क्यों करेंगी। चलो आज से तुम हमारे घर का काम करना। पर बेटा पर वर माँ कुछ नहीं। चल बेटा तू आज से इस घर में काम कर लेना, अपना नसीब समझ कि तुझे इस घर में काम मिल गया, वरना आज तक किसी नौकरानी को काम नहीं मिला इस घर में। थैंक यू तुम्हारा। क्या कहा? थैंक यू? अरे बेटा ये क्या होता है थैंक यू? अरे मम्मी ये इंग्लिश में थैंक यू बोल रही हैं, यानी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हैं थैंक यू कहकर। अच्छा बेटा मुझे भी सिखा देना ये वाला वर्ड, बड़ा ही अच्छा लगे मुझे। थैंक यू मुझे भी सिखा देना। हाँ माँ सिखा दूंगा। देखो तो बुढ़ापे में क्या सपने चढ़े हैं, थैंक यू सीखेंगी। आइए मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ। हाँ उसके बाद मेरा भी कमरा देख लेना। हाँ बेटा तू एक एक कर कर सारे कमरे देख लेना, और उनकी सफाई करनी है, और यहाँ हॉल में झाड़ू लगानी है तुझको। जी आंटी जी। ये भैया के साथ लड़की से पूछ कर देखता हूँ। माँ दादी कुछ काम करना चाहती नहीं, इस नौकरानी को और मेरे सिर पे डाल लिया है। तू मायके जाना, मायके तुझे मायके भेजूंगी मैं। मम्मी जी मेरा हाथ छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। अब तू ही इस नौकरानी को मेरे घर से निकालेगी। माँ अरे ये कहाँ से आ गया? क्या हुआ मेरे बेटे, कुछ चाहिए था क्या तुझे? नहीं माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, और ना ही मुझे कुछ चाहिए। पर आप ये पल्लवी के साथ क्या कर रही थी? उसका हाथ मरोड़े हुए थी। मैं तो हर वक्त पल्लवी को गलत समझता था, लेकिन गलत तो आप ही निकली। आप ही उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। उसे तुमने कभी बहू ही नहीं समझा। हाँ बेटा मैंने उसे इसलिए अपनी बहू नहीं समझा क्योंकि वो मेरी मर्जी की लाई हुई नहीं है। मेरी मर्जी की बहू होती तो मैं इसे वो प्यार देती जो हर सास अपनी बेटी को देती है। बेटी से भी ज्यादा प्यार देती मैं इसे, लेकिन नहीं,
आपसे मैं इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दूंगी। ना ही मैं इसको प्यार देती थी, ना ही दूंगी और ना ही दूंगी। मैंने इसे मजबूरन में स्वीकार किया हो, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी का प्यार कभी नहीं दे सकती। पर माँ, ये तो गलत बात है ना। पसंद से शादी करना कोई गुनाह है क्या? हाँ बेटा, गुनाह है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, फिर अपनी पसंद से अपने बच्चों के लिए जोड़ी भी नहीं ढूंढ सकते। चलो पल्लवी, मैं तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ तुम्हें। तुम कुछ दिन अपने मायके रहोगी, सबके नसें खुद ढीले हो जाएंगे।